So next property of the metal is कि how do metal reacts with solution of other metal salts. अदर मेटल सॉल्ट्स से कैसे रिएक्ट करते हैं, इसमें भी एक एक्टिविटी कर लेते हैं. तो इसमें हमको क्या करना है ना कि हमको दो क्लीन बेसिकली वायर ऑफ कॉपर, एक कॉपर का तार लेना है एंड आयरन नेल, या तो नई नेल ले लो या पुरानी नेल को अच्छे सैंड पेपर से रब करके क्लीन कर लो. सो यू हैव अ कॉपर वायर एंड आयरन नेल. अब इनको क्या करना है आपको, यू हैव टू पुट द कॉपर वायर्स को डालना है किस सोल्यूशन के अंदर, आयरन सल्फेट में, और नेल को किस में डालना है, आयरन की नेल को इन कॉपर सल्फेट. तो ये दो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, सॉल्ट है, मेटल सॉल्ट है, ये आयरन का सॉल्ट है, आयरन सल्फेट. दोनों सॉल्ट है अलग अलग. ओके कैसे है, आपको ऐसे टेस्ट ट्यूब लेनी है, धागे से इसमें टांग देना है. धागे से इसलिए कहें कि जब बाहर निकालना हो तो निकाल सके. ओके इसलिए हमने इसमें ये लगाया. ये ऊपर से कोई ज़रूरी नहीं है, बंद करने की जरूरत नहीं है आपको, तो आपने ऐसे टांग दिया. ठीक है. सो हमने कॉपर सल्फेट के अंदर, कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, ये आपको धीरे धीरे अभी आइडिया हो ही गया होगा. तो ब्लू कलर का ये कॉपर सल्फेट है, उसमें हमने नेल को, आयरन नेल को डाल दिया. वेयर एज ये वाला क्या है, आयरन सल्फेट, और आयरन सल्फेट के अंदर किसको डाल दिया, कॉपर वायर को टांग दिया. और कुछ देर तक, करीब 20 मिनट तक आपने इसका वेट किया. बिकॉज अभी आपने देखा ना कॉपर और आयरन का भी रिएक्शन लिटरली हो ही नहीं रहा था, वेरी स्लो था. सो द रिएक्शन इज़ वेरी वेरी स्लो. अब आप वेट करते रहो. वेट करने के बाद आप क्या करो, इनको बाहर निकालो एंड देन यू विल सी कि कॉपर के वायर में तो कुछ नहीं हुआ, बट आयरन का जो है नेल, उसका ना कुछ कलर यहाँ चेंज सा हो गया. तो मीन्स देर इज़ अ क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन द टू पार्ट ऑफ द नेल. या ये तो हमने नेल पूरी डुबो दी है, यदि आपने पार्टली डुबोई होती तो जितनी डूबी होती उसमें डिफरेंस होता. और वट यू कैन डू इज, जो आपने नेल यहाँ डुबोई, एक दो नेल रखते, दोनों को कंपेयर करते, यू विल फाइंड द सेम डिफरेंस. इससे क्या मालूम चलता है, तो मैं ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आंसर आपसे क्वेश्चन कि इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड दैट द रिएक्शन हैज ऑकर्ड. तो आप क्लियरली बोलोगे कि भाई आयरन जस्ट कॉपर सल्फेट में लेफ्ट वाली इसमें रिएक्शन हुआ, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं. On what basis can you say that the reaction has actually taken place? Based on the color, change in the color. इसके बेसिस से बोल सकता हूँ. Can you correlate your observation for with the previous activity, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक्टिविटी की थी, उससे कोरिलेट कर सकते हो. बस यही कोरिलेट कर पा रहा हूँ कि द रिएक्शन जो पहले थे हमने देखे ज़्यादातर विग्रस थे, काफ़ी तेज़ थे. यहाँ पे रिएक्शन था कंपेरेटिवली स्लो, बट रिएक्शन कुछ हो रहा है. एंड द राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, write a balanced chemical equation for the reaction that has taken place. Can you write it? Yes, we can write it. So let's answer this question कि why it has happened. तभी तो मालूम चलेगा. तो एक काम करते हैं, इसको हम डाल देते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं क्या हो रहा है. राइट. एंड फाइनली हमको क्या करना है, वी हैव टू नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन. जो ये रिएक्शन हुआ किसके बीच में हुआ, आयरन और कॉपर सल्फेट में, बाकी इसमें तो हुआ ही नहीं. तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है. सो लेट्स वॉच अ मूवी. एक साथ देखेंगे दोनों को. तो ये हमारे कॉपर के वायर है, ये कॉपर के पीसेस हैं, हमने किस में डाला है, आयरन सल्फेट में. ये ब्लू है कॉपर सल्फेट, जिसमें हमने आयरन की नील डाल दी है. राइट. अब लेट्स वॉच. क्योंकि रिएक्शन थोड़ा स्लो होते हैं तो इसलिए आप देखेंगे, देखो लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं हो रहा है. वेयर ऑन द राइट साइड कॉपर सल्फेट का कलर देखो डल होता गया. और यदि मैं और टाइम तक रखूँगा, अभी 20 मिनट्स में हमने निकाल लिया, तो यू विल फाइंड द कॉपर सल्फेट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो गया. और नेल में क्या हुआ, कोटिंग हो गई, पूरी ब्लैकिश हो गई एकदम. उसके ऊपर एक लेयर सी आ गई, किस चीज़ की, जो सल्फेट आयन थे इस पर चिपक गए. दैट मीन्स वी कैन से कि कॉपर और फेरस सल्फेट, क्योंकि इसमें कुछ हुआ ही नहीं, सो देर इज़ नो रिएक्शन. वेयर एज इस केस में देखोगे, आयरन कॉपर सल्फेट में डाला तो यहाँ कलर चेंज हुआ, और कॉपर के ऊपर, आयरन के ऊपर क्या हो गया, एक लेयर आ गई, किसकी, सल्फेट की. कॉपर अलग हो गया. दैट मीन्स इसमें कुछ तो रिएक्शन हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ हुआ. सो वी कैन से, यदि कोई पूछे कौन सा रिएक्शन है, तो वी कैन से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. वाई डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि देखो आयरन ने कॉपर सल्फेट का ये जो बॉन्डिंग थी इसको तोड़ दिया, कॉपर बेचारा अलग हो गया, एंड आयरन इसके कंबाइंड हो गया, इट फॉर्म आयरन सल्फेट. सो आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया किसको, कॉपर को, तो इन ऑर्डर टू फॉर्म आयरन सल्फेट. सो इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. बिकॉज सिंगल चीज़ ही रिप्लेस हुई है, तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही बोल सकते हैं इसको. दोनों करेक्ट है हमारे. ओके. सो यदि मैं आपसे पूछूं कि विच मेटल इज़ मोर रिएक्टिव, आयरन या कॉपर, इन दोनों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, जो हमने ये देखा एक्सपेरिमेंट. अब क्लियरली बोलोगे आयरन मोर रिएक्टिव है. तभी तो कुछ यहाँ रिएक्शन हुआ, कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कर गया. कॉपर को इज़ लेस रिएक्टिव, क्योंकि कॉपर भी किसका भाई बंधु है, गोल्ड और सिल्वर के आसपास का ही आदमी है ये.
राइट, वैसे ही लिथार्जिक है। और जो नॉट लिथार्जिक बट इज़ नॉट करेक्ट, सो ये शांत हैं बहुत, हाँ, दे आर कूल पर्सन। जब कोई कूल होता है तो वो राइज बहुत करता है, उसकी वैल्यू होती है मार्केट में, उसकी लोग सुनते हैं। और जो कंटिन्यूस बोलता है उसकी नहीं सुनते हैं, राइट। तो सेम वे में जो रिएक्टिव ज़्यादा होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है, जो रिएक्टिव कम होता है लाइक गोल्ड, जो रिएक्टिव नहीं होता है दैट इज़ वाई इट इज़ सो कॉस्टली। ओके।